हेलो दोस्तों, आज हमारे पास एक स्टडी केस आया है जिसमें डायोग्राम हार्डवेयर सॉल्यूशन की हेल्प से कैसे स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम को डायग्नोस करना है वो पूरा डिटेल में देखने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सैमसंग का एक A12 हैंडसेट आया है जो एक टेक्नीशियन भाई ने हमें रिपेयर में दिया है। और यहाँ पर अगर प्रॉब्लम की बात करें तो इसमें ओनली वाइब्रेट हो रहा है और बोर्ड में ऑलरेडी काम हो चुका है। पावर सेक्शन का शील्ड रिमूव है और पीछे की तरफ देखें तो CPU eMMC का शील्ड भी निकला हुआ है। थोड़ा बहुत काम भी हो चुका है। तो चलिए पहले ये कंफर्म कर लेते हैं कि मोबाइल पूरा ऑन है या नहीं। यहाँ पर मोबाइल को USB कनेक्ट करके 6 पोर्ट चार्जर में देख लेते हैं। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर 1.60 एम्पियर ले रहा है, यानी मोबाइल ओके एम्पियर ले रहा है। मोबाइल को ऑन करके जैसे ही USB इन आउट करेंगे तो साउंड आ रहा है, यानी ये तो कंफर्म हो चुका है कि मोबाइल हमारा ऑन है। और आप देख सकते हैं ग्राफिक्स और बैकलाइट कुछ भी नहीं आ रहा है, जिसे हम स्टेप बाय स्टेप डायग्नोस करेंगे फुल डिटेल में। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। तो चलिए आगे की प्रोसेस माइक्रोस्कोप में कवर करते हैं। यहाँ पर हमने हार्डवेयर सॉल्यूशन ओपन कर लिया है, आप देख सकते हैं। मॉडल यहाँ पर देख सकते हैं स्क्रीन पर A125 है, यानी ये मीडियाटेक हैंडसेट है। कॉलकॉम भी सेट आता है इसमें। पहले हम ई स्कैनिंग कर लेते हैं। यहाँ पर शील्ड उतारा हुआ है और थोड़ा बहुत काम हो चुका है। इसके अलावा पीछे की तरफ नज़र करें तो लाइट और ग्राफिक की एक कंबाइन IC है LM36274, उस पर भी काम हो चुका है। बाकी CPU eMMC साइड का एरिया क्लीन लग रहा है। तो अगला स्टेप हमारा कनेक्टर पिन पर GR वैल्यू चेक करने का रहेगा। पहले लाइट सेक्शन के जो भी जरूरी GR है वो देख लेते हैं। साइड में बोर्नियो हार्डवेयर सॉल्यूशन ओपन किया हुआ है, उस हिसाब से सारे पिन चेक करेंगे। मीटर को डायोड मोड में सेट करके पिन नंबर काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये 9 नंबर जो LCD PWM लाइन है जिस पर 743 GR है जो नॉर्मल है, उसी लाइन में पिन नंबर 10 11 12 13 14 15, ये 15 नंबर का पिन LED K2 है जिस पर 621 जितना GR मिल रहा है, ओके है। और पास में 16 नंबर पिन LED प्लस है जिस पर 548 जितना GR है जो नॉर्मल है। और एनोड प्लस के बिल्कुल सामने LED K2 सप्लाई है जिस पर 622 जितना GR है जो सही लग रहा है। लाइट सेक्शन के GR में कहीं पर भी प्रॉब्लम नज़र नहीं आया है, ना ही शॉर्टिंग है। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा ग्राफिक लाइन को चेक करने का रहेगा। बोर्नियो में LCD का सॉल्यूशन ओपन करके 1 बाय 1 हम सारे लाइन चेक करेंगे। सबसे पहले MIPI के 10 सिग्नल लाइन देख लेते हैं। कनेक्टर के ऊपर की 4 और नीचे की 6 लाइन MIPI लाइन है, उसके GR देख लेते हैं। अगर इनमें से कोई भी लाइन मिसिंग हो तो भी ब्लैंक डिस्प्ले या ब्लू डिस्प्ले आने के प्रॉब्लम रहते हैं। सारे पिन पर करीब करीब 500 जितना GR आ रहा है। सारी लाइन यहाँ पर ओके है। अब ऊपर की साइड में 7 नंबर की पिन VDD LCD 1.8 की लाइन है जिसका 2532 जितना GR है जो डिफरेंट लग रहा है, जिसे हम बाद में देख लेते हैं। यहाँ पर स्क्रैच करके मार्क कर लेते हैं।
यहाँ पर से 2 पिन छोड़कर चेक करते हैं जो LCD रीसेट लाइन है। यहाँ पर 593 जितना GR है जो ओके है। और यहाँ से 3 लाइन के बाद VSN माइनस 5.9 वोल्ट की लाइन है जिस पर OL मिल रहा है। और फॉरवर्ड में भी चेक कर लेते हैं, यहाँ पर 646 जितना GR मिल रहा है जो सही है ये लाइन। और VSN के सामने एक पिन छोड़कर VSP 5.9 वोल्ट का सप्लाई है जिस पर 703 जितना GR मिल रहा है जो ओके है। उसके बाद ऊपर की तरफ VSN से 3 पिन छोड़कर LCD ID3 है जिसका 633 जितना GR है। और यहाँ पर से 2 पिन के बाद VDD 1.AP लाइन है जिसका 535 जितना GR है जो ओके है। और लास्ट में जो 2 लाइन बची है वो LCD ID 1 और 2 है जिसका 626 जितना GR मिल रहा है वो भी ओके है। अब यहाँ पर एक लाइन VDD LCD 1.8 को छोड़कर बाकी सभी लाइन पर प्रॉपर GR मिल रहे हैं। तो अब हम ये लाइन को फाइंड करते हैं किस रीजन से GR इतना ज़्यादा आ रहा है और वो देख लेते हैं। ये लाइन देखें तो CPU के पास में एक कैपेसिटर पर जा रही है। तो एक बार इस कैप पर भी GR देख लेते हैं। यहाँ पर भी GR सेम मिल रहा है। इसका मतलब ये लाइन पावर साइड से ही ओपन है। तो एक बार बोर्ड को पलटकर पावर IC के पास इस पॉइंट पर GR देख लेते हैं। यहाँ पर चेक करने पर सेम उतना ही वैल्यू है। इसका मतलब ये लाइन पावर से ओपन हो चुकी है। तो एक बार मोबाइल को ऑन करके देख लेते हैं क्या यहाँ पर 1.8 मिल रहा है या नहीं। यहाँ करीब करीब 0.8 जितना वोल्टेज बन रहा है। एक्चुअली यहाँ पर 1.8 का रिक्वायरमेंट है। जब तक यहाँ पर 1.8 सही नहीं होगा तब तक डिस्प्ले पर कुछ भी नहीं आने वाला है। एक बार मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। लाइट के एनोड लाइन पर 4 वोल्टेज करीब बन रहा है।
और ग्राफिक के VSN लाइन और VSP लाइन पर भी वोल्टेज बनने चाहिए, वो भी नहीं बन रहे हैं। यानी पावर IC को उठाने के बाद ही पता चलेगा कि आगे क्या करना है। तो अब हम फाइनली पावर को निकालेंगे। इसमें MT6357 CRV IC लगा है। यहाँ पर मैं क्विक 861DW SMD यूज़ कर रहा हूँ और टेम्परेचर 360 एंड 60 एयर रखकर IC रिमूव कर लेते हैं। यहाँ पर IC रिमूव हो चुका है। अब PCB का सरफेस एरिया अच्छे से क्लीन कर लेते हैं। डिसोल्डर विक से प्रॉपर क्लीन कर लेना है। यहाँ पर मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। बोर्ड में 2 प्रिंट ओपन है, उसमें एक NC है और दूसरा हमारा LCD का VDD 1.8 का प्रिंट है जो डैमेज हो चुका है। इस वजह से LCD VDD 1.8 का GR डिफरेंट दिखने मिला है। बहुत से टेक्नीशियन भाई को इसका शॉर्टकट सॉल्यूशन भी पता है। 1.8 लाइन का जंपर बाईपास करके भी यहाँ पर हो जाता है। बट मेरा डिटेल में वीडियो बनाने का रीज़न स्टेप बाय स्टेप डायग्नोस किस तरह करना है वो था। आगे की प्रोसेस कर लेते हैं। अंडर मास्किंग जंपर करके फिक्स कर लेते हैं। ट्रैक को ब्लेड से स्क्रैच करके जंपर वायर को फिक्स करेंगे। यहाँ पर मैंने 0.01 mm का वायर यूज़ किया है। वायर को जलेबी की तरह वाइंडिंग करके UV ग्लू और लैम्प से फिक्स कर लेते हैं।
ट्रैक्स हमारा यहाँ पर रेडी हो चुका है। तो अब जो आईसी निकाला था हमने, उसी आईसी को सही से क्लीन करके रिबॉलिंग की प्रोसेस कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पर हमारा आईसी रिबॉल हो चुका है, तो बोर्ड में फ्लक्स लगाकर आईसी को फिक्स कर लेंगे। और पीसीबी को यहाँ पर हम थोड़ा कूल डाउन कर लेते हैं। अब जो हमारा VDD LCD 1.8 लाइन है, उसका GR चेक कर लेंगे। यहाँ पर पहले 2532 जितना GR मिल रहा था, वो अब चेंज होके आप देख सकते हैं 442 के करीब मिल रहा है। यानी इसका मतलब हमारा जो लाइन है वो कंप्लीट रेडी हो चुका है। कनेक्टर की पिन पर भी सेम GR मिल रहा है।
एक बार बोर्ड को ऑन करके वोल्टेज चेक कर लेते हैं। मोबाइल ऑन कर लिया है। हॉट टेस्टिंग करने पर हमें प्रॉपर 1.8 वोल्टेज मिल रहा है, जो पहले 0.8 वोल्टेज मिल रहा था। और साथ में हम डिस्प्ले के एनोड लाइन के वोल्टेज भी देख लेते हैं। करीब करीब 20 से 22 वोल्ट जितना मिल रहा है। और ग्राफिक के VSN लाइन पर हमें -5.9 वोल्टेज और VSP लाइन पर +5.9 वोल्टेज मिल रहे हैं। यानी लगभग हमारा डिस्प्ले का जो भी एक्टिव होने का रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट हो चुका है। अब फाइनल रिजल्ट आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा जो वाइब्रेट का प्रॉब्लम था वो कंप्लीट डन हो चुका है। स्क्रीन पर लाइट और ग्राफिक आ चुके हैं। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा वो कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।